बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब में भगवान की दृष्टि हमारी हो, सब में हम भगवत दर्शन प्राप्त करें, यही सकल शास्त्रों का उद्देश्य होना चाहिए, होता भी है। भगवान श्री हरि की कृपा से श्रीमद् भागवत महारामायण की पारायण चर्चा करने का यह सुंदर अवसर मिला। संपूर्ण सृष्टि भगवान का रूप है। उत्तर में भगवान प्रकट हुए, भक्ति तो भगवान के चरण में जाती है। भक्ति द्रविड़ देश से चलकर उत्तर भारत आई। भक्ति कहती है हम तमिल में प्रकट हुए, और फिर जब मैं कर्नाटक में आई, कर्नाटक में मैं जवान हो गई। वृद्धिम कर्नाटकी गता। कर्नाटक से आगे आने पर महाराष्ट्र पड़ा। भक्ति महारानी कहती महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार प्रसार हुआ। कोचिन कोचिन महाराष्ट्र। उसके आगे जब चली भक्ति महारानी तो गुजरात आ गई। गुजरात में आकर भक्ति महारानी जीर्ण हो गई। गुर्जर जीर्णता कुतम गता। गुजरात प्रांत में आकर भक्ति बिचारी जीर्ण हो गई, उसकी दुर्दशा हो गई। कारण भक्ति पाखंड से जीर्ण हो जाती है। गुजरात में पाखंड के उस समय बहुत अधिकता थे। महासमारथ लोक भक्त लवलेश न जाने, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। ऐसे समय में भक्ति महारानी गुजरात में जीर्ण हो गई। फिर वहां से किसी प्रकार आई तो वृंदावन पहुंची। तो भक्ति महारानी कहती वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वस्य स्वरूपे। वृंदावन में आकर मेरा स्वरूप तो नवीन हो गया, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी अस्वस्थ है। यह प्रसंग आया पहले भी। तो भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, और द्रविड़ देश में जो द्वापर युग के पश्चात कलयुग के प्रारंभ में आलवार महापुरुष हुए, उन आलवार महापुरुषों के द्वारा ही भक्ति का प्रवर्तन हुआ। भूत योगी, सर्वयोगी, महतयोगी, लंबाड़ा बारवा, तिरुमंगई आरवार, पोंडर ओडियारवार, ये सब महापुरुष जो द्रविड़ देश में हुए, इन्होंने ही भक्ति का विस्तार किया। उन्हीं आलवार संतों में एक देवी हुई जिनका नाम आंडाल है। संस्कृत में उन्हें गोदाम्बरा कहा जाता है। श्री गोदाम्बा भी इसी महीने में मार्गशीर्ष मास में 1 महीने का अनुष्ठान किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गोपियों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए आंडाल भगवान का गुणानुवाद करती थी, और प्रतिदिन भगवान को एक गाथा गा करके सुनाती थी। 30 गाथाओं का उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपावई। त्रिपावई माने तिरु माने श्री, पावई माने व्रत, श्री व्रत। तो गोदाम्बा ने इसी महीने में 1 महीने का अनुष्ठान किया, और उस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान रंगनाथ ने प्रकट होकर इस कलयुग में गोदाम्बा जी का वर्ण किया, और गोदाम्बा जी ने उन्हें वरमाला डाली, उन्हें भगवान प्राप्त हुए। इस इतिहास जानना चाहिए। श्री गोदाम्बा जी ने 1 महीने का व्रत किया इसी महीने में मार्गशीर्ष में, और उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। आज भी हमारी श्री रामानुज संप्रदाय की पवित्र परंपरा में मंदिरों में गोदाम्बा जी के 30 गाथाओं का भगवान को सुनाया जाता है। इस महीने में तो अभी आने वाले समय में उस पर व्याख्यान चलते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान। एक गाथाओं का व्याख्यान 4-4 घंटे होता, इतना रहस्य है उसमें।
मूल गाथाएं तो तमिल में है, लेकिन उसका संस्कृत विवर्त का अनुसंधान उत्तर भारत के आचार्य लोग करते हैं और द्रविड़ देश में तमिल में ही उसका उनका अनुसंधान होता है। तो कहने का तात्पर्य ये पवित्र मास मार्ग शीर्ष भगवान के चरणों तक जीव को पहुंचाने वाला है। ऐसे पवित्र मास में भगवान के पादारविंद की नखमणि चंद्रिका की ज्योत्सना का अनुभव करने के लिए ही लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये सौभाग्य है। नारद जी कहते भाग्य बहुजन समर्जते ना सत्संगमम चल लभते पुरुषो जावते। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। कुसंग तो बिना प्रयास से ही प्राप्त हो जाता है। जैसे सुख पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन दुख प्राप्त हो जाता है। दुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप आ जाता पड़ता है। श्रवण करना पड़ता है, तब सत्संग का लाभ मिलता है। कुसंग तो घर में बैठे बैठे प्राप्त होता है, गली में मिल जाएगा, मोहल्ले में मिल जाएगा। आजकल तो इतना बढ़िया कुसंग है कि आपके पकेटे में रहता है 24 घंटा मोबाइल। कोई भी कुसंग वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग भी मिल जाता है उसमें, लेकिन उसमें कुसंग भी उसमें विद्यमान है और उसका दुष्परिणाम कितना भयानक हो रहा है, हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता है। आज की युवा पीढ़ी जहाँ 15-15 वर्ष के बालक भी संसार के प्रपंच को, संसार की बुराइयों को नहीं जानते थे, आज 10-10 वर्ष के 8-8 वर्ष के बालक भी संसार के सारे प्रपंच और बुराइयों से परिचित हो चुके हैं। ये मोबाइल जैसा कुसंग का दुष्परिणाम है। बंधुओं, भगवान की जब कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब राम जी की कृपा होती तभी सत्संग प्राप्त होता है। आप सत्संग में आए, यहाँ बैठ कर कथा श्रवण कर रहे हैं, यह प्रमाण है कि आपके ऊपर राम जी की कृपा हो गई, तब सुन रहे हैं, नहीं तो नहीं सुनते। बहुत से लोग हैं, कोई झूठ बोल रहा होगा, कोई बैठ करके मस्करी कर रहा होगा, कोई किसी को ठगने में लगा होगा, कोई किसी को बेवकूफ़ बनाने में लगा होगा, योजना बना रहा होगा, कोई किसी को मारने की योजना बना रहा होगा, कोई किसी चोरी करने की योजना बना रहा होगा, और आप यहाँ विराजमान होकर भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। यही भगवान की कृपा है। धन धरे सोई सत्संगा, धन जन्म द्विज अभजगा। वो बड़ी धन है जितने समय हम भगवान की चर्चा में सत्संग में रहते हैं। बाकी तो समय बीत रहा है, बीत जाएगा। एक एक क्षण, एक एक दिन करके जीवन बीता जा रहा है। जो समय है वो तो बीतेगा, काल चक्र रुकेगा नहीं। परंतु इस काल चक्र में हम कर क्या रहे हैं, महत्व तो इसका। तो भगवान की कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयन बहुजन समर्जते न सत्संग चुनते पुरुषो यदावदरी। अज्ञान है तो कृतमोह मदान मंदकारा नासम विधाय तदोदयते विवेक। पहले के प्रसंग में आप सभी लोगों ने भगवत जी की महिमा सुनी। इसकी महिमा क्या है? इसे सुन करके भक्ति महारानी स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, द्वंद्वकारी को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हुई। ये सब इसका महात्मा है। हमारे हृदय में भी भक्ति है, लेकिन ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं है। भक्ति तो है, भक्ति ना होती तो यहाँ भागवत सुनने क्यों बैठते लोग, लेकिन ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं है। और ज्ञान वैराग्य दृढ़ न होने के कारण छोटी छोटी समस्याएं, संसार की छोटी छोटी घटनाएं हमको विचलित कर देती हैं। ज्ञान अगर दृढ़ हो तो समस्याओं से व्यक्ति विचलित नहीं होता। ज्ञान से आश्रय देता है। ज्ञान कहता है क्या लाए थे, क्या लेकर के जाओ, क्या समस्या है, समस्या